पहले के क्लासेस में डेफिनेट इंटीग्रल के सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स बाय आरपी पर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स डी एक्स। ओके, हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे पहले कि क्या ये दिया हुआ फंक्शन इवन है या ऑड है या इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल की लिमिट की वैल्यू जब सेम हो और उसके साइन जब अपोजिट हो तो एक बार हम दिए गए फंक्शन को चेक करते हैं इवन या ऑड के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा, x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करने पर ये फंक्शन इस शेप में नहीं आएगा, फंक्शन का शेप ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ना तो इवन है न ही ऑड है, यानी वो प्रॉपर्टी यहां पर यूज में नहीं आ पाएगी। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, किसी फंक्शन का इंटीग्रल a से b के बीच में इंप्लीमेंट करने का मेथड ये है कि उस फंक्शन में जहां जहां भी x होगा वहां वहां हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नया फंक्शन आएगा उसे दिए गए पुराने लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी? ऐसे किसी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम दिए गए क्वेश्चन को आई अज्यूम कर लेते हैं और साथ में इक्वेशन नंबर 1 से उसे ठीक है दिखा देते हैं। इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने का मेथड ये है कि आप पहले दोनों लिमिट का सम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट लिमिट जो है a जो है माइनस पाई है और b आपका प्लस पाई है, तो a प्लस बी का मतलब होगा पाई प्लस माइनस पाई, इसका आंसर 0 आएगा। बाद में इस a प्लस बी के रिजल्ट में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाई प्लस माइनस पाई में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई और पाई विल बी कैंसिल। तो a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर माइनस एक्स आ रही है। हम इस माइनस एक्स को जो कि a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू है उसे जहां जहां भी x है हम पुट करेंगे। तो I विल कंटिन्यू एज इट इज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस, ठीक है, नाउ पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x आल्सो इन डिनोमिनेटर। तो आप यहां रखेंगे a पावर माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं कि cos माइनस एक्स की वैल्यू प्लस cos x होगी, यानी ये आपका cos स्क्वायर x ही होगा, लेकिन a पावर x को आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन a पावर x से। ठीक है, तो अगले स्टेप में चलते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर x होगी, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसके बॉटम को तो यहां आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाई ए पावर एक्स। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस ए पावर एक्स होल अपॉन ए पावर एक्स। हम लोग जानते हैं ए पावर एक्स को हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो आई इक्वल्स टू फाइनली हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। जब ये शिफ्ट होगा ए पावर एक्स इसके न्यूमरेटर में तो आपको मिलेगा ए पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स इन डिनोमिनेटर। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन में इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के बाद, जिसे हम किंग प्रॉपर्टी भी जानते हैं, किसी फंक्शन में किंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद नए फंक्शन को जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करने के बाद जब उसकी मिनिमम वैल्यू आती है तो हम उसे इक्वेशन नंबर 2 से ठीक है शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करने का केवल एक ही तरीका है कि हम इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, और ऐड करने का मेथड हम जानते हैं, तो यहां से हम लोग ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने का प्रोसेस ये है कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यानी i और i को ऐड करेंगे, तो i प्लस i ठीक है इक्वल्स टू 2i हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ठीक है सॉल्व करने का मेथड ये कि इंटीग्रल के लिमिट्स को एज इट इज लेंगे, dx को एज इट इज लेंगे
और दोनों इक्वेशन में इंटीग्रल साइन और डीएक्स के बीच के वैल्यू को ऐड करेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन है और दोनों का जो बॉटम है वो 1 प्लस ए पावर एक्स है, इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, बॉटम में दिए गए वैल्यू के सेम होने के बाद हम इनके न्यूमरेटर को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है cos स्क्वायर एक्स और दूसरे का न्यूमरेटर है a पावर x इनटू cos स्क्वायर x। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऑब्वियसली cos स्क्वायर x यहां से कॉमन होगा, तो हम इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में से cos स्क्वायर x को कॉमन निकालेंगे। तो cos स्क्वायर x को कॉमन निकालने के बाद आपको 1 प्लस a पावर x होल अपॉन 1 प्लस a पावर x एज इट इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 प्लस a पावर x फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पूरा फंक्शन जो शुरू में अनइंटीग्रेबल था किंग्स प्रॉपर्टी के चलते सिंपलीफाई हो करके एक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आई की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx। आप जानते हैं कि cos या sec की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोबारा मैं फिर से बोल रहा हूं, cos और sec की पावर चाहे इवन इंटीजर हो चाहे ऑड इंटीजर हो, ये दोनों ही वैल्यूज के लिए हमेशा इवन फंक्शन होते हैं। और इवन ऑड प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब लिमिट न्यूमेरिकली इक्वल हो और साइन में अपोजिट हो और दिया गया फंक्शन अगर इवन फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि आप पहले उस फंक्शन के इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। उस नए इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से a होगी। उसकी लोअर लिमिट कुछ भी हो आप उससे हटा करके वहां 0 पुट करेंगे, और जो उसकी पुरानी वाली बेसिक वाली अपर वैल्यू थी वो अपर लिमिट या वैल्यू एज इट इज कंटिन्यू करेगी। और आपको याद होगा इस इंटीग्रल की जो भी वैल्यू आती है उसका 2 टाइम्स जो होता है वो आपके उस इवन फंक्शन का इंटीग्रल होता है माइनस a से प्लस a के बीच में, यानी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। यहाँ 1/2 एज ए कोफिशिएंट था, तो उस 1/2 से ये 2 आपका कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि a की वैल्यू इस समय पाई है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 4 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि साइन कॉस टैन कॉट हैं, जिनका इंटीग्रल तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये लीनियर नहीं होंगे, इनकी पावर 1 नहीं हो जाएगी। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के यूज से इस cos स्क्वायर x को लीनियर करना है, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x की वैल्यू लीनियर फॉर्म में होती है 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, i एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे। cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां हो जाएगी 1/2, इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर देंगे और आपको अंदर मिलेगा 1 प्लस cos 2x, लिमिट एज इट इज 0 से पाई कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप में 1 और cos 2x का अलग अलग इंटीग्रल करके वहां पर इन दोनों ही लिमिट को पुट करके, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1/2 को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि इंटीग्रल 1 की वैल्यू x होती है, तो इंटीग्रल 1 विल बी इक्वल टू x, लिमिट आपका 0 से पाई होगा, ये एज इट इज रहेगा। आप जानते हैं कि इंटीग्रल cos 2x की वैल्यू sin 2x होगी, और हमको ये बताया गया है कि किसी भी इंटीग्रल में अगर x के साथ में कोई कोफिशिएंट हो तो उस इंटीग्रल के फाइनल वैल्यू में उस कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यानी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और फिर से लिमिट 0 से पाई हम यहाँ पर शो कर देंगे 1/2 एज इट इज। ठीक है, पहले x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो यहाँ पाई मिलेगा, बाद में x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, और पाई माइनस 0 की वैल्यू अंतिम में पाई ही होगी।
इसके बाद हम x इक्वल टू पाई यहां पर पुट करेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होगी, तो 0/2 मीन्स 0। इसके बाद सबसे अंत में x इक्वल टू 0 जब आप यहां पुट करेंगे तो 0 इंटू 2 विल बी 0। और हम जानते हैं कि साइन n पाई, साइन 2 पाई या साइन 0 ये हमेशा 0 होते हैं, तो 0/2, ठीक है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंतिम वैल्यू मिलेगी केवल पाई, तो आपका आंसर होगा पाई इंटू बाहर से ये मल्टीपल 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा पाई/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टी काम कर रही है, पहले किंग प्रॉपर्टी काम कर रही है। किंग प्रॉपर्टी के इंप्लीमेंट होने के बाद, फंक्शन के इजी फॉर्म में आने के बाद वहां पर इवन और प्रॉपर्टी काम कर रही है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोइंसिडेंस है कि दिया हुआ फंक्शन जो अंतिम में आता है किंग प्रॉपर्टी के इंप्लीमेंट करने के बाद, वो नेचर में और फंक्शन नहीं होता है, आपने देखा है, ठीक है। वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, तो आपको उससे भी इंटीग्रेट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बुक में मिलेंगे, इवन RD शर्मा में और भी बुक में मिलेंगे। तो कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये है। अब आइए कुछ और सम देखते हैं, हम लोग हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई e टू द पावर साइन स्क्वायर nx इंटू टेन nx। टेन यहां एज ए मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं, ठीक है। यहां पर -a से a तक का सिस्टम नहीं है, यानी इवन और प्रॉपर्टी यहां बिल्कुल भी यूज हो नहीं सकती है। दिया हुआ फंक्शन जो है -2 पाई नहीं है, यानी ये -a से +a के रेंज में नहीं है, तो उस बात को छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये फंक्शन आपका 0 से a के फॉर्म में है। मैं आपको रिकॉल कर दूं कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल जब लोअर लिमिट 0 और अपर नॉन जीरो लिमिट a के बीच में करना होता है, तो ये एक्चुअली किंग प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है। किंग प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि दोनों लिमिट को ऐड करके आने वाले वैल्यू में से x को सब्ट्रैक्ट करके उससे पुट करते हैं x की जगह पर, तो वही आप यहां भी करेंगे, ठीक है। a और 0 की वैल्यू ऐड करेंगे, आपको a मिलेगा। बाद में a में से x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे x की जगह पूरे फंक्शन में पुट करेंगे और आने वाले नए फंक्शन को फिर से 0 से a में ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी की तरह से जहां जिस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होनी होती है, हम उस क्वेश्चन को पहले ही i और इक्वेशन नंबर 1 दोनों ही एक साथ मान लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करने का मेथड ये है कि i एज इट इज कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन में जहां जहां भी x होगा आप वहां पर, ठीक है, अपर लिमिट a माइनस एक्स जो कि इस समय 2 पाई माइनस एक्स होगा पुट कर देंगे, तो आपको ये मिलेगा e पावर साइन स्क्वायर ब्रैकेट 2n पाई माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2n पाई माइनस 2x मिलेगा। उसके बाद tan के एंगल में भी आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2n पाई माइनस 2x dx, ठीक है, ओके, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि tan 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, और हम ये भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में tan 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू प्लस tan थीटा होती है, हम ये जानते हैं। तो क्योंकि साइन 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है और tan 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा होती है, तो हम इन दोनों ही वैल्यू को पुट करेंगे। तो i इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एज इट इज e एज इट इज साइन 2n पाई माइनस 2x की वैल्यू माइनस साइन 2x होगी
बाद में इस पावर 2 को हम एज इट इज एज ए पावर कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि tan 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, माइनस tan थीटा होती है, तो ये होगा माइनस tan, और थीटा इस समय हमारे लिए 2x है, तो माइनस tan 2x। ओके, एक स्टेप और चलते हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई माइनस साइन कंटिन्यू, ठीक है, इंटीग्रल साइन के बाहर कर देंगे, किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर प्लस होगा, तो ये होगा e पावर साइन स्क्वायर 2x इंटू tan 2x एज ए प्रोडक्ट। इसके आगे हम ये सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम इसके अंतिम सिंपलेस्ट वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो मान लिया, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि किंग प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन, इस प्रॉपर्टी को जहां जहां भी हम यूज करते हैं वहां वहां हम दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और उनको यूज करने का एक ही मेथड है कि हम उनको ऐड करें। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते समय आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2y मिलेगा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल की लिमिट एज इट इज होगी। हम बीच के इस फंक्शन को एक दूसरे के साथ में ऐड करेंगे। तो पहले इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो साइन स्क्वायर 2x इंटू tan साइन स्क्वायर nx, साइन स्क्वायर nx इंटू tan nx है, tan e पावर साइन स्क्वायर nx इंटू tan nx है। और दूसरे इक्वेशन का जो RHS है वो आपका इतनी ही वैल्यू के बराबर है, लेकिन साइन नेगेटिव है, यानी वो आपका माइनस e पावर साइन स्क्वायर nx इंटू tan nx है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो होगा राइट हैंड साइड में इक्वल वैल्यू के आपस में माइनस होने के बाद कट जाने के चलते 0 आएगा, यानी 2y इक्वल्स टू आपको इंटीग्रल 0 dx, लिमिट आपकी 0 से 2 पाई है। और आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रल 0 की वैल्यू बिना लिमिट के कांस्टेंट c होती है, लेकिन इंटीग्रल 0 की वैल्यू किसी भी दो लिमिट के साथ में हमेशा यूनिवर्सली 0 आती है। तो 2y की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब ये 2y 0 होगा तो आपका ये i भी 0 होगा, यानी आपके इंटीग्रल का आंसर एज ए रियल नंबर 0 आता है। मैं रिकॉल कर दूं, इंटीग्रल ऑफ 0 विदाउट टू लिमिट्स इज ऑलवेज c होता है, और इंटीग्रल ऑफ 0 किसी भी दो लिमिट के अंदर में कभी भी c नहीं होगा, यूनिवर्सली 0 होता है, ठीक है। जब ये 0 आएगा तो लिमिट आप यहां रख नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।